हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग का जो टॉपिक है वंशागति और विविधता का सिद्धांत। बेटा ये हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इसके पिछले वाले चैप्टर को हमने वीडियो में अपलोड कर दिया है और उससे आए हुए बोर्ड में सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं, वंशागति और विविधता का सिद्धांत। इस चैप्टर से आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसी के तहत हमारे पास एक प्रश्न है, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। देखिए बेटा, कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ दिया जाता है और कभी कभी इसको 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। ये 1 नंबर में पूछ दिया जाएगा कि संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, अथवा दूसरा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि परीक्षण संकरण क्या होता है, या ये भी करके पूछ दिया जाएगा कि संकर पूर्व संकरण तथा परीक्षण संकरण में क्या करिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि संकर पूर्व संकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। देखिए इस आनुवंशिकता से संबंधित आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। लोग 10th वाले टॉपिक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक लंबा पौधा था जिसको पूर्ण रूप से हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल टी इसका हम लोग युग्मक बना रहे थे। दूसरा इसका क्या रहता था, बौना पौधा रहता था जिसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते थे। और इन दोनों पौधों को क्या नाम देते थे, जनक पौधा। देखो बेटा, इतना सारा हमने टॉपिक इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि एक लाइन में हम भी कह सकते थे कि जो संकर पूर्वज होता है, बैक क्रॉस होता है, वो क्या होता है कि F1 जनरेशन का जो प्लांट होता है वो जनक पौधे के जो प्रभावी या अप्रभावी लक्षण से क्रिया कर लेता है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होता है इसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन हम वैसे नहीं बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को पूरा बेहतर तरीके से क्या हो समझना है। ठीक है, चलिए हमने देखा कि इसमें हमने एक पौधा लिया जो जनक पौधा रहेंगे, इनके 2 विपरीत गुण रहेंगे। एक किसका गुण है, लंबे पौधे का, यानी कि लंबा पौधा का युग्मक है। दूसरा पौधा किसका है, बौना पौधा, और ये बौना पौधा का युग्मक है, बौना पौधा। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखेंगे इससे जब हम लोग संकरण कराते हैं तो देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं, प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, हाइब्रिड पौधे उत्पन्न होते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है कैसा उत्पन्न देखेंगे, हाइब्रिड पौधे। अब यही से हमको क्या देखना है, संकर संकरण देखना। हम इसलिए ग्राफ को बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में एकदम आसानी रहे कि बैक क्रॉस होता क्या है, क्योंकि बहुत ऐसे अध्यापक है जो पढ़ा तो देते हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि बैक क्रॉस होता कैसे। ठीक है बेटा, तो चलिए इतना हम लोग बस इसलिए बनाया है कि इस F1 जनरेशन को प्राप्त करने के लिए, F1 जनरेशन को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, या इसको क्या कहेंगे हिंदी में, प्रथम पीढ़ी। क्या कहेंगे, प्रथम पीढ़ी। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला हमेशा क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और ये वाला क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। इस प्रभावी लक्षण के होने के कारण ही अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में नहीं दिख पाता है। ठीक है बेटा, जिसके कारण प्रथम पीढ़ी का जो पौधा होता है हाइब्रिड हो जाता है। तो चलो हम लोग देखेंगे कि संकर पूर्वज यानी कि संकरण क्या होता है, इसके हम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण को हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित कर देते हैं कि क्या होता है। ठीक है बेटा, तो अभी हम परिभाषित करके पुनः हम इसको उठाकर यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, आप एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा, कभी भी बैक क्रॉस भूलेगा नहीं। एकदम आप तो आंख बंद करके बैक क्रॉस को चित्र के साथ आपको वर्णन कर देंगे। चलिए देखते हैं संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। हमने क्या करेंगे कि इस F1 जनरेशन का क्रॉस इस जनक पौधे से, जिसमें लिखेंगे कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण जनक पौधे के प्रभावी या अप्रभावी लक्षण के साथ, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों का संकरण जनक पौधे के प्रभावी या अप्रभावी
अप्रभावी युग्मक संकरण युग्मक के साथ कराने पर 50% प्रभावी लक्षण तथा 50% अप्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो इस चैप्टर से ये जो प्रश्न बनता है ये क्लास 12th में बैक क्लास और टेस्ट क्लास रखा गया है। क्लास 10th में बस मेंडर्स लॉ रखा गया है, लेकिन क्लास 12th में बैक क्लास और टेस्ट क्लास से संबंधित प्रश्न है। इसीलिए मैंने यहाँ पे संकर फुटबॉल का हमने परिभाषित किया है, जिससे आप एकदम आसानी से समझ लोगे। अब मैं इसका ग्राफ बना देती हूँ। देखो जो शब्द में लिखा गया उसी का ग्राफ बनाना है। देखो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे का संकरण, तो प्रथम पीढ़ी में हमारे पास पौधा क्या प्राप्त हुआ है? कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो हम यहाँ पे बना देते हैं प्रथम पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप देखेंगे कि इनका जो हमने क्रॉस करा रहे हैं या तो प्रभावी लक्षण, तो प्रभावी लक्षण क्या होगा? ये कैपिटल टी अथवा किसके साथ करा दे? अप्रभावी लक्षण, तो अप्रभावी लक्षण क्या होगा? स्मॉल टी। तो चलो हमने एक प्रभावी लक्षण को ही उठा लेते हैं या अप्रभावी को ले ले। तो चलो हमने इसमें क्या देखेंगे? प्रभावी लक्षण को ही ले लेते हैं। प्रभावी लक्षण हमारा कौन हो गया? कैपिटल टी। और इसके साथ हमने क्या करा दिया? क्रॉस कराया। इसके साथ हमने क्रॉस कराया तो क्या बना? कैपिटल टी बना ना बेटा। फिर हमने देखेंगे इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी। और हमने क्या देखेंगे? दूसरा हमने क्या देखेंगे? कैपिटल टी और क्या हो गया? स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हमने क्या देखा कि जब हमने बैक क्लास में प्रथम पीढ़ी के 50% एक जैसे पौधे प्राप्त होते हैं और 50% एक जैसे। इनका जीनोटाइप क्या होता है? अलग होता है। ये क्या कहलाता है? और यह क्या कहलाता है? बैक क्लास कहलाता है। अब हम देखेंगे अगर जो हम इनका क्रॉस प्रथम पीढ़ी का क्रॉस इसके साथ कराते हैं, दूसरा ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। पुनः हमने क्या उठाएंगे? प्रथम पीढ़ी का पौधा स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा इसका पौधा हमने किसको उठाया? स्मॉल टी जो अप्रभावी लक्षण है। अब इसके साथ हम संकरण कराते हैं तब हम देखेंगे कि 50% जो हो रहा है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे बनेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी और पुनः स्मॉल टी। यानी कि हमने क्या देखेंगे कि ये आधा जो 50% होंगे, 50% जो इनका रहेगा, ये 50%। यहाँ पे हमको परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या है कि प्रभावी अप्रभावी या युग्मों के साथ कराने पर 50% वो कैसे 50% गुण 50% गुण जनक जैसे तथा 50% गुण F1 जनरेशन जैसे प्राप्त होते हैं, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? बैक क्रॉस करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्या देखे 50% यानी कि इसमें देखेंगे ये 50% कैसा दिख रहा है? जनक जैसे, और ये 50% कैसे दिख रहा है? F1 जनरेशन के जैसे। फिर पुनः इसमें 50% ये जो है ये कैसे दिख रहा है? अपने जनक जैसे, और ये 50% कैसे दिख रहा है? ये F1 जनरेशन के जैसे। तो इसी क्रॉस को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस करते हैं। आप इसी लगे हाथ हम इसको किसको बता दें? टेस्ट क्रॉस को। ठीक है बेटा, तो चलो हम यहाँ से उठाते हैं टेस्ट क्लास। इसमें और इसमें मात्र माइनर डिफरेंशिएशन, एकदम थोड़ा सा, और यही पूछा जाता है कि बैक क्लास और टेस्ट क्लास में क्या अंतर है। तो आपको तुरंत एक परिभाषा के अनुसार बता देना है कि जो टेस्ट क्लास होता है सिर्फ और सिर्फ इसका प्रथम पीढ़ी का संकरण किसके साथ कराया जाता है? अप्रभावी लक्षण के साथ। तो हम इसको नोट कर देते हैं। टेस्ट क्लास को परिभाषा अब हम देते समय इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस हम थोड़ा सा लिख देते हैं। टेस्ट क्लास में लिख देते हैं एकदम थोड़ा सा कि हमने क्या देखेंगे कि जो प्रथम पीढ़ी का संकरण किसके साथ करा देते हैं?
अप्रभावी लक्षण के साथ, अप्रभावी लक्षण के साथ तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी का जो संकरण हम अप्रभावी लक्षण के साथ कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस में प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ संकरण होता है और टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रभावी लक्षण के अप्रभावी लक्षण के साथ ही क्रॉस होता है। तो चलो इसका हम लोग क्रॉस करके दिखाते हैं। प्रथम पीढ़ी का ऐसा सिंबल बनेगा और अप्रभावी है तो इसका जो जनक होगा कैसा होगा? स्मॉल टी। और अब हम इससे संकरण कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि लंबा पौधा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बौना पौधा। और यहाँ पर भी क्या देखेंगे? 50% लंबे पौधे और 50% कैसे हो जाएंगे? बौने पौधे। और इसमें एक रेशियो निकाला जाए तो 50% पौधे F1 जनरेशन के जैसे और 50% पौधे अपने जनक के रिशिशु के जैसे दिखना शुरू हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैंने साथ में थोड़े से 2 शब्दों में मैं इसको दोबारा रिवीजन कर दे रही हूँ कि संकर पूर्व संकर बैक क्रॉस में का मतलब होता है कि हम लोग बैक क्रॉस का मतलब हमें जानेंगे कि प्रथम पीढ़ी का क्रॉस यानी कि प्रथम पीढ़ी का क्रॉस जनक पौधे के प्रभावी या अप्रभावी लक्षण के साथ कराने पर जो हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त होते हैं उसमें 50% जनक के जैसे गुण को रखते हैं और 50% प्रथम पीढ़ी के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। सेम उसी तरह से हम इसमें देखेंगे टेस्ट क्रॉस में कि जब प्रथम पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण के साथ कराए जाते हैं तो उसमें 50% जो गुण होते हैं F1 जनरेशन के और 50% गुण जो ऑफ स्प्रिंग है उसके जनक के रिसेसिव के जैसे यानी कि अप्रभावी लक्षण के जैसे दिखाई देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू, सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू।